आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास +2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं आज हम। सेकंड एक्सरसाइज में हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आपको क्या देखना है कि जो कोस इनवर्स है इसकी रेंज देखनी है। हमें पता है कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। क्या ये वैल्यू 2 क्या इसमें बिलोंग कर रही है। हमें पता है ये कितना है 120 और ये क्या है 0 से 180। तो ये क्या इसके अंदर बिलोंग कर रही है, यस। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं और 2π/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि आपको ये देखना है जो थीटा दे रखा है क्या वो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स दे रखा है उसकी रेंज के अंदर बिलोंग तो करता होगा तो हम उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। अगर नहीं करता होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रेंज बनाने की कोशिश करेंगे उसकी। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड का हमें पता है साइन की क्या होती है, -π/2 से π/2, क्योंकि हमारे पास बाहर क्या है साइन। तो ये देखना है π/3 है, क्या ये इसके अंदर बिलोंग करता है, यस। ये कितना है 60 और ये इसके अंदर बिलोंग करता है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास π/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पता है ये कितना हमारे पास साइन है, क्या 3π/5 हमारे पास किसके अंदर -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, क्या नहीं करता, क्योंकि ये कितना मिला हमारे पास, कैंसिल आउट करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये 90 तक ही है तो ये नहीं मिलता। तो नहीं मिलता तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं कर सकते तो हमें अब ये देखना है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये जो साइन है इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इसके साइन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ वैल्यू वही होनी चाहिए जो 3π/5 पे आंसर होगा। हमें पता है हमने +1 में ये पढ़ा था, कोई भी फंक्शन है हमारे पास 180 के बाद फिर से वही वैल्यू रिपीट करता है। यानी कि 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या रहेगी, साइन 0 पे भी 0 होता है और पाई पे भी क्या होता है 0। प्रत्येक फंक्शन कितनी एक वैल्यू के बाद 180 के बाद क्या करता है, अपनी वही वैल्यू रिपीट करता है, लेकिन साइन को बदलाव कर देता है। साइन में क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव चलते हैं। तो यहाँ से हमें यही देखना है कि हमें कुछ भी नहीं बदलने देना। तो हमें पता है 3π/5 को हम कैसे यूज करें, कैसे तोड़ें कि -π/2 के अंदर आ जाए। तो हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमें पता है साइन हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पॉजिटिव होगी। साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होनी चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साइन इनवर्स, ठीक है, इंटू साइन पाई माइनस कितना लिख सकता हूं मैं इसको, अगर 3π/2 में तोड़ूंगा तो यानी कि 3π/5। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करेंगे, इसको वापस करें, एक बार इसको छोड़ देते हैं, इसको सोल्व करें तो साइन पे क्या होगा, पाई पे चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास साइन 3π/5 आएगा और फिर हम देखते हैं किस क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। पाई में से कुछ घटा है तो किस क्वाड्रेंट में आए, सेकंड में। सेकंड में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यही वैल्यू मिली और यही मिलनी चाहिए थी। अब ये देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो कितना मिलेगा, साइन इनवर्स इंटू साइन, इसको सोल्व करें तो 5π में से 3π गया तो 2π/5 मिलेगा और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, -π/2 के बीच में बिलोंग करती है। तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2π/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2π/5 आंसर है। अब यहां से देखते हैं इसकी वैल्यू कोस की क्या होती है, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और ये क्या है 13π/6। क्या इसमें बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अब इसी तरह से हमें ये देखना है कि हम किस में कोस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है। तो हमें पता है ऐसी वैल्यू लेके आनी है हमें कि क्या होना चाहिए कि हमारे पास 13π/6 ही बनना चाहिए। अगर मैं देखो कोस ऑफ 13π/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस ऑफ 2π
प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता तोड़ के। अगर मैं इसको वापस चेंज करूं तो कितना है 13 पाई बाई 2 है या नहीं है। लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देखूं तो 2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा और क्या मिलेगा हमारे पास कोस पाई बाई 6। और 2 पाई से अगर प्लस है तो इसका अर्थ हुआ कहाँ है 2 पाई में, यानी कि क्लॉकवाइज अगर ऐसे घूमेंगे तो 2 पाई से यहाँ प्लस होगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। कोस क्या होगा पॉजिटिव, तो आंसर ये आएगा हमारा। ठीक है, पाई बाई 6। और पाई बाई 6 किसके अंदर बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में। तो यहां से अगर मैं चेंज करूं तो इसको कोस इनवर्स इंटू कोस ऑफ ए पाई बाई 6 लिख सकता हूं मैं इसको। तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो आंसर कितना मिला हमारे पास पाई बाई 6। अब अगले क्वेश्चन में हमें यहां से देखना है 5x दिया है। कितना दिया है, 5x दिया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ से ये देख सकें कि ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है ना, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल के बीच में कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा कि x बिलोंग टू 5 पाई x बिलोंग टू दिस। तो अज्यूम करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा 5x ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू का पता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा कि ये वैल्यू इसके अंदर लाई करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका। इसने क्या कहा है, ये हमें पता है कोट की जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, कोट की रेंज हमें पता है किसकी, कोस की ओपन इंटरवल यानी कि 0 से पाई, जबकि ये वैल्यू कितनी है माइनस पाई बाई 4, जो कि इसके अंदर बिलोंग नहीं करती। अब नहीं करती तो इस थीटा को हमें अरेंज करना है कि हम कैसे अरेंज करें कि क्या होना चाहिए। हमें पता है इसको अगर वैल्यू को देखा जाए तो माइनस कोट ऑफ पाई बाई 4 हमें आंसर मिलेगा, यानी कि माइनस का कितना मिलेगा, कोट पाई बाई 4 पे कितना मिलेगा हमारे पास 1, नेगेटिव 1 आंसर मिलना चाहिए हमें। ठीक है, इसी तरह से हम इसको वापिस अरेंज करते हैं कि हमें किस क्वाड्रेंट में पहुंचाना है इसको और कैसे पहुंचाना है। हमें पता है कोट किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोट किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, कोट इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या इस क्वाड्रेंट में। इसका अर्थ हुआ कि हम पाई में वैल्यू या तो सब्ट्रैक्ट करें या 2 पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोट ऑफ इनवर्स इंटू कोट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। अगर मैं इसको वापिस अगर चेंज करूंगा तो कोट पाई पे चेंज नहीं होगा, कोट पाई और माइनस पाई बाई 4, तो कितना मिलेगा इस क्वाड्रेंट में और इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये आंसर मिलेगा हमें मिलेगा। तो अब अगर इसको सोल्व करूं तो कितना मिलेगा हमारे पास 4 पाई में से गया तो 3 पाई और 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये किसके अंदर बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको कट करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 3 पाई बाई 4, सोल्व करके लेके आएंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो यूज हुई है। मैंने बताया था आपको सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, अगली प्रॉपर्टी यूज होगी। अब यहां से देखते हैं, हमें पता है ये क्वेश्चन था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू कितना होता है पाई बाई 2 होता है। ये प्रॉपर्टी खुद बोलती है कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स अगर सेम है तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं साइन इंटू, इसकी जगह क्या पुट करते हैं पाई बाई 2, और पाई बाई 2 साइन पे क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कितना आंसर होता है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे या तो वैल्यू कोई प्रॉपर्टी लगनी चाहिए या फिर अंदर क्या होना चाहिए कोस, क्योंकि हमें पता है कोस इनवर्स इंटू कोस ऑफ थीटा होगा तो कोस से कोस और थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं ये हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारे पास फॉर्मूला है किसका है कोस 2 थीटा का। तो कितना मिलेगा कोस इनवर्स इंटू कोस ऑफ 2x लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि कोस 2x का 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये है हमारे पास। तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेक एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये फिर से हमारे पास क्या होगी प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी में क्या होता है इसका आंसर पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस इंटू
पाई बाई 2 हो जाएगा और कोस पाई बाई 2 आंसर क्या देता है हमारे पास 0। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें पता है यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी सी डी 4 वैल्यू दे रखे हैं। हमें पता है यहाँ पे कोस इनवर्स बाहर है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे कोस इनवर्स है, अंदर कोस आएगा थीटा आएगा तभी तो कोस से कोस कैंसिल आउट होगा। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे कोस लेके आना। अब यहाँ से एक बात देखो आप, 3/5 को अगर मैं पुट कर दूं, पुट 3/5 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा कर सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा कोस थीटा कोस एक्स। अब मेरे पास 4/5 क्या होना चाहिए, साइन थीटा बनना चाहिए। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। साइन थीटा की जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, आइडेंटिटी होती है, उसके द्वारा मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन थीटा को, इसका स्क्वायर, ठीक है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा 9/25, 25 माइनस 9 जाएगा तो 16। साइन थीटा इज इक्वल टू 16/25 का रूट, और साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया 4/5। तो ये 4/5 ही है, तो इसका अर्थ हुआ 3/5 की जगह तो मैं क्या रख सकता हूँ साइन थीटा, और 4/5 सॉरी कोस थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या 4/5 की जगह क्या रख सकता हूँ साइन थीटा। तो मैंने यहाँ लिखा कोस इनवर्स इंटू कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। क्या होता है, कोस कोस साइन साइन होता है तो कोस का होता है, और प्लस का होता है तो माइनस का होता है। तो थीटा माइनस एक्स इंटू कोस, कोस ऑफ थीटा माइनस एक्स, ये बन गया। कोस से कोस कैंसिल आउट, थीटा माइनस एक्स आंसर। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां से निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगी कोस इनवर्स, यानी कि हमने थीटा क्या कोस 3/5 को क्या माना था कोस इन थीटा, तो कोस को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह यहाँ पुट करूंगा मैं, तो कितना मिलेगा हमारे पास कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।